जनता के पास कई विकल्प हैं, कई ऑप्शन है। बतौर रूपा मिश्रा जी का जनता ऐसा चुनाव क्यों करेगी? क्या ऐसे खासे समझेगी कि आप ही का चुनाव करेगी बाकियों को छोड़कर? इसमें एक कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को कहीं न कहीं से सफल बनाने में एक सहयोग करे, एक अपना अहम योगदान दे। जब कूड़ा उठ जाए तो कूड़ा ना डालें। क्या नाम है, एक निश्चित तय सीमा पर कूड़ा उठता है और उसके पहले कूड़ा डालें। ठीक है, मैं क्या नाम है, अगर आपसे बात करूं तो कहीं न कहीं से देखा जाए आपके नगर पालिका बस्ती में ये जो गांधीनगर मेन मार्ग जाकर के निकलता है रोडवेज साइड में, यहाँ जाम की समस्या बहुत हताहत रहती है, बहुत परेशानी रहती है। इसके लिए कभी कोई मैम कोई योजना ऐसा बनाया कि इसके लोगों को निजात मिल सके, राहत मिल सके? नहीं, हम नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें उत्तर प्रदेश का तो नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का चुनाव होना। कई वार्डों में हमारी टीम ने एक सर्वे किया, पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, कई सभासदों से, चेयरमैन से बाकायदा चर्चा हुआ विकास बिंदुओं पर। आज इसी कड़ी हमारी टीम पहुंची जनपद बस्ती। अगर बात करें तो नगर पालिका परिषद बस्ती में 25 वार्ड में आवंटित है यह नगर, और इस कंडीशन में यहाँ के नगर अध्यक्ष के रूप में माननीय रूपा मिश्रा जी हैं। और यहाँ के सबसे लोकप्रिय और समाजसेवी के नाम के में अगर देखा जाए तो इस नगर में एक मशहूर व्यक्ति माननीय पुष्कर मिश्रा जी रहे, जो कहीं न कहीं सभी कुछ ही बीते समय में वो ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बावजूद उनका नाम यहाँ कायम है लोगों की, जनता के जुबान पर और जहन पर। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बेहतर लोकप्रियता के ढंग पे देखा जाए तो एक नाम उनका निकलकर सामने आता है। हमारे साथ मैम बैठी हैं रूपा मिश्रा जी, इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर। 5 वर्षों का जो कार्यकाल अभी तक रहा, इसमें कोरोना काल के बाद ऐसा क्या क्या रहा जो वार्ड की जनता को उपलब्ध हो पाया? मैं मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बात करें क्या नाम विकास बिंदुओं का, तो जो 5 वर्षों का कार्यकाल अभी बीता हाल में, लगभग आपके वार्ड की जनता, नगर पालिका परिषद बस्ती की जनता को ऐसा क्या क्या रहा जो उनके बीच में पहुंचाया गया और उनके वो बेहद पात्र भी थे, उनकी जरूरतमंद भी रहे? देखिए, ये 5 वर्ष का कार्यकाल जो था काफी चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। बीच में आपदाएं भी आई, उसका पूरे देश पर असर पड़ा, उसका असर हमारे पालिका पर भी पड़ा। तो पहले तो हमने जब नगर पालिका पर के अध्यक्ष पद पर मैं जब बैठी तो पहले चुनाव के जब मैं प्रचार कर रही थी, उसी समय जब के रख रखाव नहीं ठीक से थे, नालियां नहीं ठीक थी, पानी के लिए भी दिक्कत थी, तो ऐसे तमाम समस्याएं सामने मेरी आई। तो हम उस पर विशेष रूप से ध्यान दिए, काफ़ी हमारे सभासद लोगों के साथ मिलकर उसका सारा प्रस्ताव बनाना शुरुआत किया। जैसे जैसे हमने 1 साल काम किया ही था, 2 साल, तुरंत उसके बाद कोरोना आ गया, 2 साल मेरा ठप हो गया। उसके बाद फिर मैंने नए सिरे से जो मैंने देखा था, जैसे आता था शासन से, उसको मैं है जगह यहाँ कोतवाली है, कोतवाली के पास जब बरसात होती थी पूरी कोतवाली में पानी भर जाता था, पूरा रोड पर पानी। तो वहाँ सबसे पहला काम हमने वहाँ कब किया, वहाँ मुरली जोत वहाँ पर अंदर गया है, पूरा वो वार्ड था, वहाँ हम लोग गए, वहाँ देखे, फिर हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। मत हुई है, मैं उसका प्रारूप बनवाती हूँ अपने, उसका निराकरण किया जाए। हाँ, उसका निराकरण करेंगे। हमारे जेईई आएंगे हर बरसात में, बारिश के समय अगर रुकने के आधे घंटे बाद पानी वहां से गायब हो जाता, कहीं दिखता नहीं। बात करें मैम आपसे, तो आपके यहाँ 25 वार्ड रहे और स्थितियां अगर देखा जाए तो कहीं कहीं से 5 वर्ष में लगभग 2.5 से 3 वर्ष कोरोना काल से पूरा देश बाधित रहा, 2 वर्ष आप लोगों को ठीक से काम करने का मौका मिल पाया। इस कड़ी में अगर देखा जाए तो जो भी आम जनमानस की मूलभूत सुविधाएं थी, वो क्या हर लोगों तक पहुंच पाया? जी बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रही। सबके घर के पहले तो हमने, हमारे यहाँ जो 5 किलोमीटर के जो सरकार ने दिया था हर घर जल, उसके लिए सभी वार्डों में जल निगम दौड़ा रहा था। फिर उसके बाद जो और भी जब हम तमाम झुग्गी झोपड़ियाँ थी, लोग गरीब उसमें रहते थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार उनको घर दिया गया। उनको घर दिया। आज जहाँ जहाँ पक्के मकान हैं में लगभग बहुत से ऐसे परिवार हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए, अभी हर चीज 100% नहीं हो सकता है, लेकिन लगभग 50% तो मैंने कवर कर लिया है कि लोगों के घर पक्के घर हो गए हैं। चुनाव नजदीक है और आपका बस्ती नगर कई चेयरमैन प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। अगर देखा जाए कहीं न कहीं से पूरा जनसैलाब उमड़ा पड़ा है और हर कोई लोकप्रिय चेहरा बताते हुए सामने आ रहा, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए और साथ में चुनाव की तैयारियों के बारे में? जी देखिए, मैं उनके लिए कहूँगी कि तो ना समय दिया, सबका अधिकार है, और लगभग ऐसा नहीं मैं किसी की कहूँगी कि कोई काबिल नहीं है, हर कोई। अभी जब आई थी तो मैं भी डरी हुई थी, नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने किया।
देगी और जनता जिसको और जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी। जो जनता के बीच में अपनी पैठ बना पाएगा, निश्चित तौर पर सरकार भी उसी को टिकट भी देगी और वो विजयी होकर के आएगा। ठीक है, ठीक है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए मैम, तो आपके यहाँ 25 जो सभासद रहे वो क्या नाम है, एक नगर अध्यक्ष और ईओ के बीच में कहीं न कहीं से देखा जाए तो वो प्रस्ताव लगाते हैं। अगर उस प्रस्ताव पर ईओ और चेयरमैन लोड लेते हैं तो कार्य हो पाता है। तो कितना संतुष्ट रहे आपके क्या नाम है 25 सभासद और 5 मनोनीत सभासद विकास बिंदुओं को लेकर के? जी देखिए, 5 साल अगर चला है तो निश्चित तौर पर मेरे और उनके तालमेल से ही चला है। मैं ये नहीं कह सकती 100%, क्योंकि ये बोर्ड है। जी। बोर्ड मत रखने की का अधिकार होता है। साथ ही साथ सब अपने वार्ड के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं और उनके वार्ड के जो भी जनता होती है उनसे अपेक्षा करके वहाँ हमारे बोर्ड में भेजती है। तो उन्होंने अपनी बात रखा, जहाँ तक मेरी कोशिश रहती थी वो उसको मानते थे और वो भी उस पर एग्री होकर के हम लोगों आपस में तालमेल मिला करके काम करते थे। क्या नाम है, एक गवर्नमेंट की योजना रही स्वच्छ भारत मिशन, लगभग कितना कामयाब रहा आपके नगर पालिका बस्ती से? जी तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आने में जब मैं आई नहीं भी उठते थे, लेकिन मेरे आने के बाद सबसे पहले तो मैंने किया कि सारे समय से सुबह शाम कूड़ा उठे। उसके बाद मैंने तुरंत रात्रिकालीन सफाई नहीं हुआ था, मैंने उसको स्टार्ट किया और भी समय से टाइम से सारे कूड़े उठने, शाम को उठना, फिर दिन में भी हमारी गाड़ियां लगी रहती हैं। इसमें एक कहीं न कहीं जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट की योजनाओं को कहीं न कहीं से सफल बनाने में एक सहयोग करे, एक अपना अहम योगदान दे। जब कूड़ा उठ जाए तो कूड़ा ना डालें, क्या नाम है, एक निश्चित तय सीमा पर कूड़ा उठता है और उसके पहले कूड़ा डालें। ठीक है, मैं क्या नाम है, अगर आपसे बात करूं तो कहीं न कहीं से देखा जाए आपके नगर पालिका बस्ती में ये जो गांधीनगर मेन मार्ग जाकर के निकलता है रोडवेज साइड में, यहाँ जाम की समस्या बहुत हताहत रहती है, बहुत परेशानी रहती है। इसके लिए कभी कोई मैम कोई योजना ऐसा बनाया कि इसके लोगों को निजात मिल सके, राहत मिल सके? नहीं, हमने किया था, लेकिन तलाश भी रहे थे और साथ ही साथ हमारा लोग क्या नाम अपने वाहन पार्क कर देते हैं बीच सड़क पे, जहाँ डिवाइडर बना, जहाँ से खत्म होना बीच में होना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर बड़ी गाड़ियां भी वहाँ पार्क कर देते हैं। इससे स्थिति क्या होती है कि रिक्स से भरा हुआ यहाँ रहता है। क्या नाम, निरंतर जिला प्रशासन से और एसपी जो महोदय है उनसे बात होती रहती है समस्या बढ़ सके। हाँ, साथ ही साथ मैं आपके से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए ये जब तक पब्लिक नहीं जागरूक होगी तब तक कोई भी काम नहीं कर सकता। हर पद का चुनाव के लिए बतौर ऐसा जनता क्या क्वालिटी समझेगी, क्या खासियत समझेगी कि आप फिर से चुनाव लड़ रही हैं मैम? जी, हमारे यहाँ अभी तो सीट ओबीसी हो गया है। अगर कंफर्म होता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी अगर मौका देती है जी तो बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो जनता के पास कई विकल्प हैं, कई ऑप्शन है। बतौर रूपा मिश्रा जी का जनता ऐसा चुनाव क्यों करेगी, क्या ऐसे खासे समझेगी कि आप ही का चुनाव करेगी बाकियों को छोड़कर? ये तो जनता के अपने विवेक के ऊपर है, वो किसकी है। मैंने तो अपना गुट दिया है, बाकी वो कितने तुष्ट हैं ये तो वो जानेंगे। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो चीज़ मुझसे अभी कार्य अधूरे रह गए हैं, जो मैं अभी पूरा नहीं कर पाई हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। ठीक है, अगर आपको इस बार भी आशीर्वाद अपना देती है, बनाती है, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य बिंदु रहेगा आपका चेयरमैन होने के तत्पश्चात? जानकी मैं उसके लिए स्थल का चयन करके पहले हाँ, जो हमारी बस्ती के लिए बहुत बड़ी समस्या है जी। उसको मैं दूर करूंगी। साथ ही साथ अभी बहुत सी सड़कें हैं, बहुत से नालियां हैं, वो नहीं बन पाई है। और साथ ही साथ एक और हमारे सबके सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से ये तो हो गया। और इसके अलावा और क्या कह रहा है मैम, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे कोई कार्य रहेगा आपका चेयरमैन? जी बिल्कुल, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम डॉक्टरों की कमी है, तो जिसके लिए बस अपने शासन सरकार से मिल करके मैं उनसे कहूंगी कि हाँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो लोगों को लखनऊ और आगे जगहों पर जाना पड़ता है उससे उन्हें निजात मिले, क्योंकि हर किसी की कैपेसिटी है। योगी जी ने बहुत मेहनत किया। तो बाकायदा कहीं न कहीं से रूपा मिश्रा जी का बाकायदा नाम चल रहा है लोगों की जुबान और जहन पर, इसके पीछे का क्या राज है? आपकी लोकप्रियता है या लोगों में कोई और डर दहशत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये डर दहशत, जनता कभी डरती नहीं है, वो तो स्वच्छंद है। ये सौभाग्य है कि मैं उनके दिल में हूँ और मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, जीतूं या ना जीतूं, ये तो बात की बात है। लेकिन मेरी जनता अगर मुझे अपने दिल में बसाई है तो मैं उसके लिए अपनी जनता को धन्यवाद दूंगी। और मैं पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन जब भी कभी जिसने सिर्फ समाज सेवा किया है उसके जहन में था, वो कभी अपने बारे में सोचते नहीं थे सिवाय समाज सेवा के लोगों के लिए, क्योंकि एक तरह से मानिए कि वो मेरे गुरु थे। जी। तो मैं ऐसे व्यक्ति का सर कभी नीचे नहीं झुकने दूंगी। मैं वही करूंगी जो उन्होंने मुझे सिखाया है और उसी
सिद्धांतों पर आप चलेंगे। मैं जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश के देखे। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को और अपने वार्ड की जनता को? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा आने वाले चुनाव में जो आपकी मूलभूत समस्याओं को सुन सके। आप महिला नेता होने के साथ साथ में आपके पास चैलेंजेस क्या रहा मैम अभी तक? देख, हर किसी चाहे महिला हो या पुरुष हो सबके सामने रहता है, लेकिन तमाम चीजें आई इस चैलेंज में, लेकिन मैंने अपने सूझबूझ और बुद्धि विवेक से कोशिश की कि मैं उसको दूर कर सकूं। अभी तक मेरे प्रश्नों को बड़े विभाग की संतोषजनक आंसर आपने किया। अगली कड़ी में अगर बात करें आपसे मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछ में, अगर आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जी बिल्कुल अच्छा रहा है और मैं आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं और धन्यवाद। बिल्कुल आपकी सोच अच्छा लगा। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं कि सबसे अपना समाज के बारे में और लोगों के बारे में जो आप सबसे अच्छा कार्य है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी नगर पालिका परिषद की नगर अध्यक्ष माननीय रूपम मिश्रा जी, जो मेरे साथ कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़े विवाकी से संतोषजनक आंसर की आशा करते हैं। हमारे इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। मैं मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।